क्या आप भी इस कलयुग में शांति और सफलता की तलाश में हैं? आइए आज हम महादेव की इस कथा के माध्यम से जानें वो गुप्त रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जो भगवान शिव ने खुद अपने भक्तों को सुनाई थी। ये कहानी हमें बताती है कि इस कलयुग में जहाँ हर तरफ अशांति, तनाव और असफलता है, कैसे शिव का मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों तरफ सिर्फ शांति थी, लेकिन तभी नंदी ने आकर कहा, भोलेनाथ, पृथ्वी पर लोग बहुत ही परेशान हैं। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। लोग जीवन में शांति और सफलता नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर महादेव ने आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने नंदी से कहा, आज मैं स्वयं जाके भक्तों को ये सिखाऊंगा कि शांति और सफलता का मार्ग क्या है। अब सोचिए, महादेव खुद धरती पे आने वाले हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेव ने साधारण मानव का रूप धारण किया और एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवा किसान आदित्य शिव मंदिर के बाहर रो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य क्यों रो रहा था। तो दोस्तों, उसका जीवन परेशानियों से भरा था। फसल खराब हो चुकी थी, उसके ऊपर कर्ज था जो कि समय के साथ बढ़ता जा रहा था। परिवार में कलह थी। सबसे बड़ी बात, उसने शांति खो दी थी। महादेव, जो अब साधारण मानव के रूप में थे, उसके पास गए और बोले, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? आदित्य ने भारी मन से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं और तो और मेरा मन अशांत है। क्या इस कलयुग में मेरे लिए कोई उम्मीद है? अब सोचिए, यह वही सवाल है जो शायद हम कभी न कभी अपने जीवन में पूछते हैं। और ये भी वही पल था जब महादेव ने अपने जान का अमृत बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, आदित्य, कलयुग में शांति और सफलता पाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बातों को समझना होगा। पहली बात, उन्होंने कहा, अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उनके परिणाम पर। याद रखो, कर्म ही धर्म है। अगर तुम अपने काम को पूरे दिल से करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन महाराज, जब कठिनाइयां बार बार आती हैं तो मन कैसे शांत रखें? महादेव मुस्कुराए और बोले, यही दूसरी बात है। शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये मंत्र तुम्हारे मन की सारी अशांति को दूर कर देगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। क्या सिर्फ शिव का नाम लेना सचमुच इतना असरदार हो सकता है? महादेव ने तीसरी बात कही, कलयुग में मोह और लोभ सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे बचा। अगर तुम्हारा मन लोभ और मोह में फंसा रहेगा तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। सादगी और संयम अपनाओ। चौथी बात पर उन्होंने आदित्य से कहा, हर सफलता को पाने में समय लगता है। धैर्य रखो। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता भी मेहनत और समय मांगती है। अब आदित्य सोचने लगा और उसे समझ आने लगा कि वो कहाँ गलत है। महादेव ने आखिर में कहा, सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों की मदद करो, तब दूसरों के जीवन में भी शांति आएगी। ये सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि क्या सच में ये सब करने से मेरे जीवन में बदलाव आ सकते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोला, जो इन बातों का पालन करेगा उसके जीवन में शांति और सफलता आएगी। ये मेरा वचन है। अब सोचिए, महादेव खुद वचन दे रहे हैं तो ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। आदित्य ने महादेव के बताए मार्ग पे चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हुई और परिवार में शांति लौट आई। और सबसे बड़ी बात, उसका मन भी शांत हो गया। महादेव ने ये सब कैलाश में बैठे देखा और कहा, जो कोई भी इन बातों को मानेगा वह कलयुग में भी शांति और सफलता पा सकेगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा भगवान शिव का नाम अपनी जुबान पर रखना चाहिए। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे आपको इस कलयुग में शांति और सफलता प्रदान होगी। धन्यवाद।